भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु के समय आत्मा केवल देह को त्यागती है, अपना अस्तित्व नहीं। इसलिए मृत्यु को लेकर कोई भय मत पैदा करो। गीता का सार यह है कि प्रत्येक प्राणी में विराजित ईश्वर को देखो और उसके अनुसार अपने कर्म करो। गीता कोई आज्ञा की पुस्तक नहीं है, बल्कि विकल्पों की पुस्तक है। जब मनुष्य सांसारिक विषयों के बारे में सोचता है तो आसक्ति आ जाती है। आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से वासना उत्पन्न होती है। वासना से क्रोध के बादल उमड़ पड़ते हैं। इसलिए ध्यान दो, सांसारिक विषयों से हटाकर अपनी चेतना को कृष्ण में लगाओ। एक बुद्धिमान और मूर्ख के बीच में केवल सोच का ही तो फर्क होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका कर्म सात्विक है उसका निर्णय बेहतर होगा और वह मनुष्य परिणाम को लेकर भावनाओं में नहीं उलझता है। केवल इच्छाएं को बस में करने से काम नहीं चलेगा, स्वामित्व और अहंकार को भी बस में करना होगा। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, सात्विक व्यक्ति ऊर्जा से भरा होता है। उसका मन शांत, साधन संपन्न, दयालु और निस्वार्थ और जागरूक होता है। जो बिना मेहनत के बहुत कुछ हासिल कर लेता है, एक समय वह सबसे बड़ा पंगु बन जाता है। मनुष्य भाग्य को अपने हाथ में ले जा सकता है। वह अपने कर्म के प्रति जिम्मेदार है। अगर किसी तरह अपने कर्मों का नियंत्रण करना सीख जाए तो भाग्य उसके नियंत्रण में आ सकता है। कृष्ण की छवि अनिवार्य रूप से ही सभी मानव जाति में पाई जाती है। कृष्ण सभी के पास संपूर्ण रूप से स्थित है, क्योंकि कृष्ण की छवि ही पूरे मानव जगत का स्रोत है। दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, सुख 3 प्रकार के होते हैं। निरंतर प्रयास से मिलने वाला सुख, इंद्रियों से मिलने वाला सुख और तामसिक सुख। गीता स्वयं के भीतर का युद्ध है, जहां आत्मनिपुणता के लिए संघर्ष किया जाता है। मृत्यु के समय जो मन में रहता है उसी से मृत्यु का स्थान तय होता है। जो मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण करते हैं वे निश्चित ही कृष्ण के पास जाते हैं, इस पर कोई संदेह नहीं करें। मनुष्य को निडर, शुद्ध और आध्यात्मिक बनना चाहिए। जीवन का आनंद लो, उदार दिल से बात करो, किसी पर क्रोध मत करो, किसी का अहित मत सोचो, सभी के साथ अच्छा व्यवहार करो। श्री कृष्ण जी कहते हैं, कर्म का नियम कहता है कि प्रत्येक घटना का एक कारण और प्रभाव होता है। समान रूप से किए गए कार्य के परिणाम अलग अलग हो सकते हैं। यह केवल इस बात पर निर्भर करता है कि वह कर्म करता किस प्रकार है। जब मन लगता दौड़ता रहता है और इंद्रियां भटकती रहती हैं, तो ज्ञान हवा की तरह दूर भाग जाता है और एक जहाज की तरह उड़ जाता है। तुम्हारी अधूरी इच्छाएं तुम्हारी खुशी को मार देती हैं और यदि मन में दृढ़ संकल्प हो तो हमें लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होती है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।